नमस्कार, प्रणाम एंड जय हिंद मेरे साथियों। मेरा नाम निशांत कुमार है और आप देख रहे हैं एनकेपी प्रतियोगिता 2.0। तो आज आप लोगों के लिए हम नया सामान्य ज्ञान प्रश्न लेकर के आए हैं। तो यह सामान्य ज्ञान बिल्कुल आसान, संभव और प्रतियोगिता परीक्षा के लिए यह सामान्य ज्ञान प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि कौन सी ट्रेन भारत से पाकिस्तान के लिए चलती है? तो समझौता एक्सप्रेस इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझौता एक्सप्रेस की शुरुआत कब हुई थी? तो 22 जुलाई 1976 ईस्वी में इसका शुरुआत हुआ था। भारत का पहला मुख्यालय सूचना युक्त कौन था? तो वजाहत हबीबुल्ला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन था? तो एन श्रीनिवास राव। अब अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी मावलकरन। और अगला प्रश्न क्या है कि भारत का पहला गृह मंत्री कौन था? तो वल्लभ भाई पटेल इसका बिल्कुल पूर्ण आंसर और सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारत का पहला रेल मंत्री कौन था? तो जॉन मंथाई इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है कि भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे का प्रश्न है कि भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? तो आर परन मुगल चेट्टी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला विदेश मंत्री कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपाल लाचारी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है कि भारत का प्रमुख मुख्य न्यायालय कहाँ है? तो हरिलाल जे कान्या इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है। भारत का पहला चीफ इलेक्टर्स कमीशन कौन थी? तो सुकुमार सेन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न है कि भारत का पहला ऑटर्नी जनरल कौन था? तो एम.सी. सेतलवाड़ इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला मंत्रिमंडल सचिव कौन था? तो एन.आर. पिल्ले इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं कि भारत का पहला थल सेना अध्यक्ष कौन था? तो जनरल राजेश सिंह जी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला वायुसेना अध्यक्ष कौन था? तो एयर मार्शल थॉमस एल्मथर्ट। अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो को अन्य किस एक नाम से भी जाना जाता है? उत्तर माउंट ऑफ डेड। अगला प्रश्न क्या है कि शाहनामा किसकी कृति है? तो फिरदौस की कृति है। अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न है फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे कहा जाता है? अकबर को। भारत का पहला नौसेना अध्यक्ष कौन था? तो रियल एडमिन JPS हॉल। विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम महिला कौन थी? तो वैलेंटीना जो थी वो पहली महिला थी। पटना नगर को किस नाम से जाना जाता है? तो पाटलिपुत्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? तो दाढ़ी यात्रा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किसे सीमांतर गांधी कहा जाता है? तो अब्दुल गफर खान को सीमांतर गांधी कहा जाता है। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं वो वंदे मातरम के लेखक है। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो सी राजगोपालाचारी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत
किसने कहा कि सर्वप्रथम स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। राज्य अस्थाई सदस्य कहा जाता है? इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। जनमत संग्रह से। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपदा काल घोषित किया गया था? तो 1962 ईस्वी को आपातकाल घोषित किया गया था। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के संविधान को कब अंकित किया गया था? तो संविधान को 26 नवंबर 1949 में अंकित किया गया था। एक साल लगा उसको फिर लागू करने में। क्या है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक एक्सचेंज में कब लागू किया आया था? तो वर्ष 1933 ईस्वी में आया था। तो चीन के अनावादी गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1949 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न क्या है कि हमारे विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्प ग्रहण की थी? तो USA यूनाइटेड किंगडम इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो इसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? बिल्कुल 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देती है? तो अनुच्छेद नंबर 370। आगे क्या है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। फॉर्थ स्टूडेंट पद किसके संदर्भ में है? तो प्रेस के संदर्भ में। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसका सही उत्तर हो जाएगा। रूसी क्रांति कब हुई थी? तो 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति हुई थी। जर्मन के इंस्टीग्रेट हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुकरण किया था? तो लौह एवं रक्त नीति का अनुकरण किया गया था। 2022 में भारतीय वायुसेना में कुल कितनी आर्मी थी? तो 14.5 लाख आर्मी थी। भारत के प्रथम CDS कौन थे? तो बिपिन रावत पहले CDS थे। तो सबसे अधिक हथियार भारत किस देश से खरीदता है? तो रूस से खरीदता है। राफेल भी उसी का है। तो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्मी किसकी है? तो विश्व की सबसे तीसरी बड़ी आर्मी भारत की और भारतीय होने का गर्व है। भारतीय नौसेना में भर्ती होने के लिए कितने वर्ष आयु होना चाहिए? तो 17 से 20 साल का आयु होना चाहिए। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।